श्रोता सज्जनों, ये संसार में सूर्य हो, चंद्रमा हो, धरती हो, आसमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पिता हो, पुत्र हो, सब एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बगैर एक दूसरा अधूरा है, लेकिन सबके प्रति कोई न कोई स्वार्थ जरूर जुड़ा है। बगैर स्वार्थ के इस संसार में कोई रिश्ता नहीं होता है, बशर्ते केहू का स्वार्थ नकारात्मक बा, केहू का स्वार्थ सकारात्मक बा। फर्क सिर्फ इतना ही है। इसलिए पहले के जमाने में गीत गाई जाती थी। अभी अभी जब हमने शुरू किया था तो इलाहाबादी लय धुन की बात हुई थी। देखिए हमारे प्रयाग की धरती पर हमारे बाबा लोग गाया करते थे। ये छोटी सी गीत 10 मिनट की आपके बीच में प्रस्तुत है। कैसे मास्टर साहब? कैसे? हाफ टेरी है, हाफ टेरी है बाबूजी। वाह! बिरहा में फुल टेरी लगई, लेकिन कोनो कोनो बिरहा ऐसा रहा को मन हाफ है टेरी लगई। तनी आधेन पे चलाए काम आज आधा में पूरा रहे बाबा। अब तो है मालूम नहीं बा। खाली तोहार उम्र बढ़ी बाटे। जानकारी बहुत कम बा। इसलिए कहना है, अरे यह भूमंडल में ऐसे हाथ तेरी बोलत नहीं है भूमंडल। हाँ हाँ देखा तोरा भूमंडल आई। तोहार सोते नहीं करते हो जने फोन तोहरा की वजह से। चलो ये सब भैया, अरे यह भूमंडल में जरा गौर करेंगे, ये पुरखों की लेखनी है। अरे हम करते हायल संसार यह भूमंडल में, हम करते हायल संसार यह भूमंडल में, हम करते हायल संसार यह भूमंडल में। माँ पिता बालक के पाले आशा करें बुढ़ाई के, यही दुनिया है। माँ पिता बालक के पाले आशा करे बुढ़ाई के, बहिन कहे भैया है लायक आशा करे विदाई के, नारी कहे बालम है मेरा भूखी रहे कमाई के, सरहज सार सभी स्वार्थ का यह है नात नताई का। है स्वार्थ का लोग लुगाई, आफत में न कोई सहाय। स्वार्थ खातिर है सेवा सत्कार यह भूमंडल में, स्वार्थ खातिर है सेवा सत्कार यह भूमंडल। बेशरम बेगा। वाह वाह, ये फोटो बता रही बेशरम बेगम। वाह वाह! स्वार्थ खातिर है सेवा सत्कार यह भूमंडल में। ये भैया हमरे कहते नहीं है बिरहा। असली बिरहा तो ये वाह। हमारे धर्म के बड़े भैया जी श्रीमान आनंद बहादुर यादव जी, चुप्यापुर चमेर बांध की पावन सरजमी से, और कार्यक्रम के प्रारंभ में जो हमारी भाभी जी आई थी स्वागत करने के लिए, खाई ली है बिसर गए। बिसर में बहुत तेज है। दुनिया खाई बदे कमाता है, एक मरद ऐसे ही खाए तो बिसर जाता है। परम आदरणीय परम श्रद्धेय बड़े भैया जी श्रीमान आनंद बहादुर यादव जी, जो ताज होटल वाराणसी में कार्यरत है, बाबा, और परम पूज्य बाबू श्री बनवारी लाल यादव माननीय नेताजी तेलियाबाग मरी माता वाराणसी से चल करके आप आए हुए हैं, और श्री शिव मूर्त यादव एडवोकेट साहब, संत मत अनुयायी आश्रम श्री मठ गढ़वा घाट,
श्री स्वामी जी का परम कृपा वकील साहब पर बा, वाह लेकिन तनी हमनों के ऊपर ध्यान देवा तब ना नहीं काम गड़बड़ा। अरे एकदम कृपा बनाए दे हैं। मालिक की दया दृष्टि बनी रहे आपके ऊपर, और हमारे बड़े भैया जी की ओर से बनारस की धरती हो चाहे नौगढ़ चंदौली की धरती हो, जहां भी हमारे मान सम्मान की बात आती है वहां पर हमारे भैया जी बाबूजी सब लोग बैठते हैं और हमारे मान सम्मान के लिए, कलाकारों के मान सम्मान के लिए आप लोग हौसला बुलंद किया करते हैं। भैया जी के कर कमलों द्वारा ये सम्मान हमें प्राप्त हुआ, और इस सम्मान की कोई गणना हम किन शब्दों में वर्णन करें। ये अनमोल आशीर्वाद है, बहुत सा रुपया और ये आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, आप सबके समक्ष है। बहुत बहुत भैया जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और हमारे पूज्य बड़े भैया जी, जो हमारे भैया जी के साले साहब और उनकी साली साहिबा यहाँ पर आई थी, मैंने कहा कि बड़ी भाभी का दर्जा माँ के समान हुआ करता है। बड़े भैया जी श्रीमान प्रताप सिंह यादव जी और माननीय भाभी जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि हमारे आनंद भैया का देन बा कि ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन हमें मिल रहा है, देवियों का दर्शन हमें मिल रहा है। बनारस की धरती से आप चल करके आए हैं, एक बार जोरदार तालियां और हो जाए। बहुत बहुत सादर नमन है। जय श्री कृष्ण। एक गीत पर, ए भाव पर, वाह मात पिता बालक के पाले आशा करें बुढ़ाई के। मात पिता बालक के पाले आशा करें बुढ़ाई के, अब बहन कहे भैया है लायक आशा करे विदाई के। नारी कहे बालम है मेरा भूखी रहे कमाई के, सरहज सार सभी स्वार्थ का ये है नात नताई के। है स्वार्थ के लोग लुगाई आफत में न कोई सहाई, स्वार्थ खातिर है सेवा सत्कार यह भूमंडल में। सुनने वाले बाबूजी, महतारी बाप अगर बिटिया बेटवा पालत हैं तो मायू के अंदर स्वार्थ बा कि हम पहला कदम उठावे पे अपने लड़का के साथ दे है, तो आखिरी कदम उठाने में मेरा बेटा मेरा साथ देगा। ये तो सकारात्मक स्वार्थ हो गया बाबूजी, ये मालिक का नियम है। लेकिन यहाँ पर लोग इसका उल्टा कर देते हैं। अपने माता पिता के आखिरी कदम उठाने के बजाय, माता पिता की सेवा करने के बजाय, कुछ नालायक बच्चे ऐसे होते हैं बाबूजी जो अपने माता पिता को घर से उठा करके बाबूजी वृद्धाश्रम में फेंक देते हैं। मैं नहीं कहती दुनिया के सभी बेटे और बहुएं ऐसे हैं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है। संसार का बेटवा पतोहू अगर लायक होते तो ये दुनिया में वृद्धाश्रम नहीं होता। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। अगली लाइन में कहना है, अरे स्वार्थ खातिर किसान लोगों गाय बैल ले आते हैं, जब से बैल चले हर हेंगा दुई नौ टाइम खिलाते हैं, जब से जोश रहा दहिया में रातों दिन दौड़ाते हैं, पौरुख के बात न पूछे गहकी रोज बुलाते हैं। दस कर माल 5 में बेचे, 10 कर माल 5 में बेचे, 10 के माल 5 में बेचे, पगहा धरे कसैया खींचे, कहे बुढ़ाई बेर चली तलवार यह भूमंडल में, कहे बुढ़ाई बेर चली तलवार यह भूमंडल में, कहे बुढ़ाई बेर चली तलवार यह भूमंडल में। क्या दुनिया है। स्वार्थ खातिर किसान लोग गाय बैल ले आते हैं, और जब से बैल चलाई हर हेंगा दोनों टाइम खिलाते हैं। चलावत है 5-6 दिन। हाँ तनी लैया सवेरे 2 चुटकी चलाई दिए। हाँ कायदे से चलाई दे जहिया भड़के न। हाँ अरे बनल रही होकर, ताकि ओकर कायदे से जवन बस शरीर बनी रहे। नहीं पता चला एक बार धा बंसवार भागे लगा, एक बार दहिनवार तो हरवाहा के दुर्गत हो जाए।
सुनने वाले श्रोता सज्जनों, क्या स्वार्थ है बाहरे इंसान। और जब से जोश रहा देहिया में रातों दिन दौड़ाते हैं, पौरुख थकई बात न पूछे गहकी रोज बुलाते। हाँ कहे हटावा कहाँ ये बुढ़ाई गए हैं, इनकर कोनो जरूरत नहीं बा। कसाई के हाथे बोलाई के बेच दिहन, कहे 10 रुपया के सौदा बा 5 दे लै जा। हाँ ले जा। लग जाए बैल के पुरान गिरता। जिया कहाँ बुढ़ाई बेर चली तलवार या भूमंडल में। वाह और जब तक गाय भैंस दूध देते हैं बाबूजी तब तक तो ठीक बा। हाँ चोकर चूनी खियाए नहीं फरिया तो कहन खरी रच के बढ़ाए के भेज दिए। हाँ पशु आहार अब बढ़िया बढ़िया वीआईपी पशु आहार बा के लई आओ जहिया कायदे से फायदा होई। और जौने दिन दूध दे बंद होई के कहने काम का चलाए दे, खाए परी रहे नहीं लागत है दुआरे वाह। तो गंगा जब जाब तब दर्शन होए, जमुना जब जाब तब दर्शन होए, मस्जिद जब जाब तब दर्शन होए, मंदिर जब जाब। लेकिन इंसान का मिलना दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखत हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा ये नहीं लिखत हैं कि बड़े भाग्य गदहा तन पावा। बड़े भाग कौवा तन पावा, बड़े भाग चिड़ई तन पावा, बड़े भाग मच्छर खटकिरवा तन पावा। अगर खटकिरवा उटकिरवा बना होता क्यों गरमाए के पानी ना देते तो जर के भस्म हो जाता है। हाँ, लेकिन जब तक जियत काट काट खोबई मजले चाहे जहाँ काटत। ओकर भाई अखी काटत बताऊन तो पूरे देश में बीमारी फैली बाटे। कहत हन फलाने के टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया बा। इनसे बच कर आजकल पटेल लेट कम हो गया। पटेल हाँ पटेल लेट का है वो। हाँ लेट कम प्लेट बताओ। सुनाई वाले बाबूजी मतलब सफेद का खून इनकर कम हो गया बा। इन्हें बकरी के दूध पिया हुआ, पपिष्ठा के पाती पिया हुआ है। हाँ इनका पगलेट कम हो गया। नहीं ये गड़बड़ाई जाई। हाँ तो जब जेठरका भाई काटत बाई हाल बा लहुरका ते और बरियार रहा। तो इसलिए इंसान का मिलना दुर्लभ है बाबूजी। आज बा काल ही पता नहीं। जब तक श्वासा बा तब तक आशा बा, जौन दिन श्वासा खत्म हो दिन आशा खत्म। वाह इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा बिरहा के लाइन में। लेकिन ये तने ऊपर इंसान समझत नहीं बा, जानत बा फिर भी मन मानत नहीं बा, झूठे हाव भाव के चक्कर में परेशान बा। इसलिए कवि लिखते हैं बिरहा की लाइन में, अरे स्वार्थ खातिर सभी लोग जब अरे स्वार्थ खातिर घर के लोग जब ए बाबू घर से बाहर जाते हैं, 10 रुपया का काम करोई तब 5 रुपया पाते हैं। 30 पर कहे धनी बड़ मनई, कपड़ा भी पहनाते हैं। अरे मिस्टिक भय बात ना पूछे, मिस्टिक भय बात ना पूछे, कुत्ता यस दुरियाते हैं। रामायण का जवन चौपाई बोले, जवन दोहा बोले, हमरे तोहरे बस का बात नहीं बा। ये किसकी देन है? ये गुरु जी लोगन के देन बाटे कि आप लोगों ने सुना और उन्हें बढ़ावा दिया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। और हमारे बाबू बनवारी लाल यादव जी के हृदय के बड़े करीब रहे हैदर अली उस्ताद, और आज भी उनकी गीत आपके हृदय के उतनी ही करीब है जितने वो थे। गुरु जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ, उपस्थित सकल पंच के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्ण। बिरहा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी, है मतलब का सेठ सोनार, इसी में भटक रहा संसार, यह भूमंडल में
हमें बताओ कौन करे निस्तार यह भूमंडल में। इतना ही नहीं, हमारे बात के कोई सज्जन बुरा मत माने, चाहे स्वर्णकार हो चाहे साहूकार हो, उनकर जवन धंधा बा उ धंधा में केहू घाटा लागई नहीं देते, चाहे खुद के बहिनी बिटिया के गढ़ के दे कोई गहना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, और जेकर भाई बंधु कानून में हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे कचहरी हो, चाहे थाना हो, चाहे डॉक्टरी हो, रिश्ता घरे बा लेकिन पेशा अपनी जगह पर बा। वो अमानत में खयानत के करई वाला नहीं बा, हमन के बक्सई वाला नहीं बा। इसलिए कहा गया है मतलब का सेठ सोनार इसी में भटक रहा संसार। हमें बताओ करे कौन निस्तार है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा के भीतर बहुत सारी बातें मिला करती हैं, लेकिन ये जो गीत कवि जी लिखते हैं इसमें पौराणिक बात भी है और आज के समय की बात भी है। क्या कहना है बाबूजी? हरिश्चंद्र राजा दानी काशी में गए बिकाई जी, स्वार्थ और सत्य के कारण किए नीच से उकाई जी। लालन को लेकर रानी जिस समय घाट पर आई जी, ताकर बधन करई खातिर के खर्ग में हाथ उठाई जी। राजा नहीं मोहब्बत माना और लेकर खर्ग हाथ में ताना, छूटे वार पर रोक लिए करतार यह मंडल में। इतना ही नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर से भी प्रमाण मिलता है। दानियों में दानी राजा हरिश्चंद्र काशी की नगरी पर वहीं वरुणा नदी के किनारे बाबूजी अपने सत्य को साबित करने के लिए सब कुछ उनका बिखर गया, सारा सब कुछ दान में चला गया। अकल्लू डोम के यहाँ मरघट पर रखवारी करत हैं, इतने नहीं जब उनके लड़किया को सांप डस ली है, राजा रानी के चिन्हत हैं, रानी राजा के चिन्हत, राजा समझत हैं कि हमारा लड़का है, लेकिन हमारा जो वसूल है उसे तो मैं करूंगा ही करूंगा। लड़का के तोहरे अंतिम दाह संस्कार कब होई? जब एक लाश के अंतिम दाह संस्कार बदे करे बदे कुछ कर देबू तब, न कोनो चीज होई तो चरई फाड़ के अपन दे दे। सुनई वाले बाबूजी जब इतना बात सुनती हैं, रानी साहिबा तो अपने मन में विचार करने लगी वाह, और अंत में उनके सत्य को देखते हुए भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो सत्य के स्वार्थ के खातिर, स्वार्थ वहां भी लगा है कि हमारा सत्य खराब न होने पाए, इसलिए आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, ये संसार में केहू के भला न कह सकत, केहू के बुरा भी करे के न चाहे। स्वार्थ खातिर सब है दुनिया में, लेकिन स्वार्थ हमार सत्य पर होवे के चाहिए, असत्य पर न होवे के चाहिए। हमार स्वार्थ ऐसन होवे के चाहिए कि हमरे स्वार्थ के कारण महतारी बाप भाई बहन या समाज में केहू के ठेस लगई के न चाहिए। इसलिए कि इंसान सबसे उत्तम है, इसके बावजूद भी इंसान गलती करता है। एक इंसान जाए के समुद्र के लगे खड़ा हो के कहे तुम्हारे अंदर गहराई बहुत है लेकिन खराबी भी है, अगर तुम खारे न होते तो कितने अच्छे होते। फूल के बगिया में गए गुलाब बढ़िया बढ़िया खिला रहा, कहे तुम फूलों के राजा हो लेकिन तुम्हारे अंदर कांटा न होता तो तुम कितने अच्छे होते। और तब तक कोयल बोल दी है, कहे तुम बोलती बहुत अच्छा हो लेकिन तुम काली न होती तो कितनी अच्छी होती। तीनों ने मिल करके जवाब दिया कि ऐ इंसान, अगर तुझ में दूसरों की बुराई और कमी देखने की आदत न होती तो सोच तू कितना अच्छा होता। इसलिए दूसरे के देखे से पहले अपने तरफ देखे के, दूसरे के ऊपर अंगुरी उठावे से पहले अपने कहती झांक लेवे के चाहे। एक अंगुरी दूसरे कहती निहरब तो उठाऊ यहर दबावे, तीनों तोहरे कहती बा।
और कब उलट के तोहरे ऊपर आई जाए कि जानी न पाऊ। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे देख लोग इच्छा करते हैं हमको मिले पुजारी जी, धूप दीप लय पूजा करते हम फूलों के अधिकारी जी, पेड़ा बर्फी और बतासा लावे भोग करारी जी, हाथ जोड़ के सदा मनावे, हाथ जोड़ के सदा मनावे हरि पे संकट भारी जी, हाथ जोड़ के सदा मनावे हरि पे संकट भारी जी। हाथ जोड़ के सदा मनावे हरि पे संकट भारी जी, पूजा करत मनई बा आफत में भगवान परत हैं। हमारे यहाँ जिला भदोही में सीतामढ़ी में हनुमान जी बना है 108 फुटे के गुरु जी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा हनुमान है नु। बहुत बड़े हाइट वाले हनुमान। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा हाइट वाले हनुमान जी 108 फीट को उनकर हाइट बा। वाह। एक जने अधिकारी इलाहाबाद से दोनों प्राणी घूमे आयन और अपन खरीदे लागे मार, एक जने गए हुई 1.25 पाव लड्डू लिहन, 1.25 पाव लड्डू लिहन बाबूजी। और तबले एक जने विद्वान आपे लोगन के तरफ पहुंचे, कहा अधिकारी महोदय जी का करत है, कहा ये 1.25 पाव लड्डू लेते चलते बजरंग बली चढ़ाऊ। कहा उनकर हाइट देखत है, अग्निवीर में जाई वाला है। ये बताओ उनकर हाइट बा 108 फीट और तू लड्डू लेते है 1.25 पाव। ई कहाँ जनाए उनके कौने हो रही, कहा चुप रहता पागल भया का खही का, वो तो पत्थरेक बना है न। कहा जब न खही तब काहे बड़े अनहरान है ले जाते है खरीद के। जब जानत है कि न खही तो जाए के खाली हाथ जोड़ ले श्रद्धा से यही ले जाए, माई के दे दी है बाबू के दे दी है, खाए ले आत्मा तृप्त हो जाए तो वही आशीर्वाद मिल जाए। तो हिंदुस्तान में ऐसे भक्ति होत बा, खाई वाले मोहबाए हैं, बिना खाई वालन के लगे एकदम धरा बा कुंटल को कुंटल। सड़ जाता है FCI में। खाई वालन के नहीं मिलता है, लेकिन बिना खाई वालन के लगे एकदम गजहर लगा बाटे। इसीलिए लिखा गया बदल गए कुल नीत रीत अब नाही क्योंकि लाज बा, बदल गए कुल नीत रीत अब नाही क्योंकि लाज बा। एक नंबर के गैल जमाना 2 नंबर के राज बा, 1 नंबर के रहने में बा बहुत बड़ी हैरानी, 1 नंबर के रहने में बा बहुत बड़ी हैरानी, 2 नंबर के खिड़की से ये पटक सोना चांदी। छोटकी चिड़ई का करी है जब घात लगाए बाजबा, और ओकरे पीछे चलती दुनिया जे देश के धोखे बाजबा। खाई वाला तरसत है, बिना खाई वाला के लगे बाबूजी टरक टरक माल लद के चला जाता। कभी को संकेत करना पड़ा, आखिरी लाइन में कहना है आन्हर गुरु बहिर भचेला। आनर, हाँ आनर गुरु, आन्हर गुरु बहिर भचेला। आज के जमाने में बाबूजी क्यों चेला बने नहीं चाहता, सब गुरु ही बने चाहते, डायरेक्ट गुरु बने चाहते। नहीं भैया नहीं, आन्हर का मतलब यहाँ आँख के अंधा से मतलब नहीं बा सूरदास जी। जे ज्ञान का अंधा बा और जे ज्ञान का बहिर बा, कहत गुरु कुछ बा तो चेला करत कुछ बा। सुनई वाले बाबूजी कहना है, इसलिए लिखा गया आन्हर गुरु बहिर भचेला, 2 नौकरते ठेली ठेला। यह भूमंडल में अरे राम हित गुरु बना दिए खिलवाड़, यह भूमंडल में राम हित गुरु बना दिए खिलवाड़, यह भूमंडल में राम हित गुरु बना दिए खिलवाड़, यह भूमंडल
कार्यक्रम का प्रारंभ अब उधर से होगा और हमारे पंकज भैया जी